हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज। ये क्वेश्चन हमारे पास यूपी सीजे 2018, बीजीएस 1975, आरजीएस 1988 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। वेयर द पर्सन इज अ नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी टू द सूट एंड ही हैज़ नॉट बीन जॉइंड एज अ पार्टी, देन इट इज़ अ केस ऑफ नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। तो जब एक पर्सन जो है वो नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी है सूट का और उसको जो है ज्वाइन नहीं किया गया है एज अ पार्टी, तो उस केस में वो नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज माना जाएगा। इफ टू और मोर पर्सन्स आर ज्वाइंड एज अ पार्टी टू द सूट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर 1 रूल 1 and 3 and where they are neither necessary party or nor proper party, then it is a case of misjoinder of parties। तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन अगर वो ज्वाइन किए गए हैं एज पार्टी टू द सूट ऑर्डर 1 रूल 1 और रूल 3 के कॉन्ट्रावेंशन में, यहाँ पे ऑर्डर 1 रूल 1 और रूल 3 जो है हमारे पास वो जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ के बारे में बताता है। अगर इसके कॉन्ट्रावेंशन में पार्टीज़ को ज्वाइन किया गया है और वो ना ही नेसेसरी पार्टी हैं और ना ही प्रॉपर पार्टी हैं, तो ये केस होगा हमारे पास मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ का। तो मीनिंग में हम नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इफेक्ट ऑफ नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर। ऑर्डर 1 रूल 9 लेज डाउन रूल फॉर नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़। तो यहाँ पे हम ऑर्डर 1 रूल 9 को बॉक्स में पुट करेंगे, जो हमें बताता है जनरल रूल नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ का। It lays down that suit cannot be defeated only on the ground of non-joinder or misjoinder of parties। तो जनरल रूल क्या है हमारे पास कि सूट जो है वो डिफीट नहीं हो सकती है नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर के ग्राउंड पे। हाउएवर, हालांकि जो प्रोवाइजो है टू रूल 9, अगेन हम इसको बॉक्स में पुट कर देंगे, वो स्टेट करता है कि ये रूल जो है ये एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। तो ये जो जनरल रूल है ये नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास, सिमिलरली सेक्शन 99 एंड 99A ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड, सब्सटेंशियली वेरीड और रिमांडेड इन अपील ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज़। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 99 और 99A जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी डिक्री जो है वो रिवर्स नहीं की जा सकती है, वेरी नहीं करी जा सकती है, ना ही रिमांड करी जा सकती है अपील में मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ के ग्राउंड पे। डिक्री जो है कब रिवर्स की जा सकती है, पहला आ गया इसमें हमारे पास जब वो अफेक्ट करती है मेरिट ऑफ द केस को, या फिर वो अफेक्ट करती है जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट का। तो इन दो केसेस में जो है डिक्री रिवर्स की जा सकती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, लेकिन जो नॉन जॉइंडर है नेसेसरी पार्टी का वो एक सीरियस डिफेक्ट है और ये जो है कवर नहीं किया जाएगा सेक्शन 99 के अंदर। तो यहाँ पे भी जो सेक्शन 99 है वो जो है नेसेसरी पार्टी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। केस लो है हमारे पास एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड वर्सेस अशोक कुमार लोधा, 2022 सुप्रीम कोर्ट का 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है हमारे पास। तो इसको हम रीसेंट केस लो है तो अंडरलाइन कर देंगे। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो प्रिंसिपल है कि जो प्लेंटिफ है वो डोमिनस लिटिस होता है, ये जो है एप्लीकेबल होगा उन केसेस में जहाँ पे पार्टीज़ जिनको ऐड करना है एज डिफेंडेंट्स वो नेसेसरी या प्रॉपर पार्टीज़ हैं। प्लेंटिफ को जो है परमिट नहीं किया जा सकता है कि वो ज्वाइन करे किसी भी पार्टी को एज डिफेंडेंट जो नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी नहीं है किसी भी ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे कि जो प्लेंटिफ है वो डोमिनस लिटिस है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक जनरल या स्टैंडर्ड केस है। इसमें ज़्यादा हमारे पास मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के बारे में नहीं बताया है, लेकिन जिन स्टेट्स में आपके पास बेयर एक्ट अवेलेबल होती है उन स्टेट्स में थोड़ा सा मैंडेटरी होता है कि आप कम से कम एक केस लो हर एक क्वेश्चन में मेंशन करें। तो ऐसे जो है क्वेश्चन में आपको इस टाइप के रीसेंट केस लो मेंशन करने हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं या जनरल केस लो होते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है ऑब्जेक्शन के बारे में, ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर। तो इसमें आ गया हमारे पास जो ऑर्डर 1 रूल 13 है ये प्रोवाइड करता है हमारे पास
जो भी ऑब्जेक्शंस हैं एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ के, ये प्रोवाइड करता है 3 चीज़ें। पहला आ गया, ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर के ग्राउंड पे, वो जो है अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लिए जाएंगे। दूसरा आ गया, इन ऑल केसेस जहाँ पे इश्यूज आर सेटल्ड, वहाँ पे एट और बिफोर सच सेटलमेंट जो है वो जो है ऑब्जेक्शंस लेने हैं, अनलेस जो ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है वो सब्सिक्वेंटली अराइज हुआ है, मतलब जो ग्राउंड है ऑब्जेक्शन का वो बाद में पता लगा है, तो हम जो है बाद में जो है ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज जिनमें इश्यूज सेटल होने हैं जिन केसेस में, उसमें उस टाइम पे जब इश्यूज सेटल हो रहे हैं या बिफोर उस टाइम पे इश्यूज सेटलमेंट होने से पहले आपको ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करना है। थर्ड आ गया, एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव। तो कोई भी ऑब्जेक्शन जो नहीं लिया गया है उसको डीम्ड माना जाएगा कि वो जो है वेव हो गया है, मतलब कि वो जो ऑब्जेक्शन है वो नहीं लिया गया है और वो जो है माना जाएगा एज सच। मतलब सब्सिक्वेंटली भी जो है अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया और ये कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं हुई हैं, तो डीम्ड माना जाएगा कि वो वेव कर दिया गया है, मतलब जानबूझ के उसको नहीं लिया गया है। लास्ट आ गया हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लिखेंगे, इफ अ नेसेसरी पार्टी हैज़ नॉट बीन ज्वाइंड इन द सूट देन द सूट कैन बी डिफीटेड। तो इसमें हम बताएंगे कि नेसेसरी पार्टी को अगर ज्वाइन नहीं किया गया है सूट में तो सूट को जो है डिफीट किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी इज़ वेरी मच असेंशियल फॉर द सूट। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि नेसेसरी पार्टी का ज्वाइंडर होना बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है सूट के लिए। तो कंक्लूजन में हम 2 लाइनें ये लिखेंगे, और ये जो क्वेश्चन है हमने ये 10 मार्कर या 15 मार्कर के हिसाब से किया है। 5 मार्कर में एज सच इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर आपके पास मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर पूछा जाता है तो आप उसका मीनिंग लिख सकते हैं और उसका इफेक्ट लिख सकते हैं 5 मार्क्स में। आपको ऑब्जेक्शन लिखने की या केस लॉ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है ऑलमोस्ट हमने इसमें जो है सब कुछ कवर कर लिया है, और एक जो है केस लॉ के बारे में यही है कि अगर आपको कोई भी केस लॉ रिलेटेड नहीं पता है, जैसे मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर से रिलेटेड आपको कोई भी केस नहीं पता है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई स्टैंडर्ड या जनरल केस लॉ पता है तो आप वो लिख के ज़रूर आएँ, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और केस लॉ लिखने से थोड़ा सा एग्जामिनर को भी लगता है कि बच्चे को नॉलेज है उस चीज़ की। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।